हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 25 फरवरी के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव जो हुआ था मुंबई में, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला? तो ये मिला जवान मूवी को। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला शाहरुख खान को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला रानी मुखर्जी को और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला संदीप रेड्डी वांगा को। और इसमें बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड मिला ओपनहाइमर को। हाल ही में मनोहर जोशी का 86 ईयर की एज में निधन हो गया। वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? वो थे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री। वो मुंबई के मेयर भी रह चुके हैं और सन 1990 में सीएम बने थे महाराष्ट्र के। और वो लोकसभा स्पीकर भी रह चुके हैं साल 2002 से लेकर 2004 तक। इनकी पार्टी थी शिवसेना। शिवसेना पार्टी बनी थी 1966 में। और इसको किसने फाउंड किया था? तो इस पार्टी के संस्थापक थे बाला साहेब ठाकरे। हाल ही में किस कंट्री के ओडिसी स्पेसक्राफ्ट यानी कि ओडिसिस विमान ने चांद पर पहली वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल लैंडिंग की? तो ये की अमेरिका ने। अमेरिका की कंपनी है IM, जिसने बनाया है ओडिसिस स्पेसक्राफ्ट को। IM यानी कि इंट्यूटिव मशीन्स। हाल ही में किस कंट्री के 5th जनरेशन यानी कि 5वीं पीढ़ी के विमान जिसका नाम है कान, इस कान विमान को किसने बनाया है? इसको बनाया है तुर्की ने। तुर्की की जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है, टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री, इसमें इसका साथ दिया है यूके की BAE सिस्टम्स ने। जो ये कान विमान है इसको बनाया है तुर्की की एरोस्पेस इंडस्ट्री ने और यूके की कंपनी है BAE सिस्टम्स। रूस, अमेरिका और चाइना के बाद तुर्की चौथा देश बन गया है जिसके पास 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैगलेस पहल की शुरुआत की? तो ये की मध्य प्रदेश ने। इस पहल के तहत 1 से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों को हफ्ते में 1 दिन बिना बैग के जाना है। इस पहल की शुरुआत की है मध्य प्रदेश ने, जहां पर CM है डॉक्टर मोहन यादव और राज्यपाल है मंगू भाई पटेल। हाल ही में इंटरनेशनल टूरिज्म एक्सपो का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है ग्रेटर नोएडा में। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहां पर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा गोंडा में। और उत्तर प्रदेश में एक कछुआ सेंचुरी भी है जिसको बोलते हैं टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वो कहां पे है? वो है वाराणसी में। हाल ही में क्लिनमैक्स कंपनी ने किस हवाई अड्डे के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के लिए साझेदारी की है? तो ये की है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ, जो है बेंगलुरु में। और ये क्लिनमैक्स कंपनी सोलर ऊर्जा बनाने वाली भारत की बहुत बड़ी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। हाल ही में किस IIT ने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन प्रशिक्षण संस्थान यानी कि ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? तो ये किया है IIT गुवाहाटी ने। गुवाहाटी में एक एयरपोर्ट भी है जिसका नाम है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और गुवाहाटी को बोला जाता है गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है गुवाहाटी को। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 26 फरवरी से मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 किस शहर में आयोजित होगी? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस ये हर साल एक ही जगह होती है, बार्सिलोना में। बार्सिलोना है स्पेन में। स्पेन की कैपिटल क्या है? वो है मैड्रिड। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस एक तरह का प्लेटफॉर्म है जहां पे मोबाइल बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां अपने नए नए प्रोडक्ट यानी कि लेटेस्ट प्रोडक्ट और एडवांसमेंट को शोकेस करती हैं। ये पहली बार हुई थी 1987 में। और इसको एक संगठन ऑर्गेनाइज करता है जिसका नाम है GSMA। संगठन का नाम है GSMA, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन। इस एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है लंदन में। और इसी तरह का एक मोबाइल कांग्रेस इंडिया भी ऑर्गेनाइज करता है जिसका नाम है इंडिया मोबाइल कांग्रेस। आपने सुना भी होगा इंडिया मोबाइल कांग्रेस। ये पहली बार हुआ था 2017 में। इसको ऑर्गेनाइज करता है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और इसमें इसका साथ देता है COAI, सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 किस शहर में आयोजित होगी? तो ये होगी बार्सिलोना में। हर साल होती है बार्सिलोना में। पहली बार हुई थी 1987 में।
हाल ही में सतलुज जल विद्युत निगम यानी कि SJVN ने 50 मेगावाट का गुजराई सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया? तो ये किया कानपुर में। सतलुज जल विद्युत निगम की एक नवीकरणीय शाखा है यानी कि रिन्यूएबल आर्म है, नवीकरणीय शाखा जिसका नाम है सतलुज जल विद्युत निगम ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। और जैसे ये सतलुज जल विद्युत निगम की रिन्यूएबल आर्म है, ऐसी ही NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की भी एक रिन्यूएबल आर्म है यानी कि नवीकरणीय शाखा है जिसका नाम है NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। इस शाखा ने भी अभी अभी राजस्थान में एक जगह है छत्तरगढ़ में एक नए सोलर पावर प्लांट की स्थापना की है। और सतलुज जल विद्युत निगम ने 50 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया है कानपुर में। सतलुज जल विद्युत निगम ये एक पब्लिक कंपनी है यानी कि सरकारी कंपनी है जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर काम करती है यानी कि ऊर्जा मंत्रालय के अंडर काम करती है। ये एक कैटेगरी 1 मिनी रतन कंपनी है, कैटेगरी 1 मिनी रतन कंपनी है सतलुज जल विद्युत निगम, जो हमारे ऊर्जा मंत्रालय के अंडर काम करती है। और हमारे ऊर्जा मंत्री कौन है? तो वो है राजकुमार सिंह। हाल ही में नोकिया ने किस संस्थान के साथ 6G अनुसंधान और विकास, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए साझेदारी की है? तो ये की है भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ, जो है बेंगलुरु में। भारतीय विज्ञान संस्थान बना था 1909 में और इसको बनवाया था JRD टाटा ने और मैसूर के राजा कृष्णराज वाडियार 4 ने। और इस इंस्टीट्यूट को पहले बोलते थे टाटा इंस्टीट्यूट, बाद में इसका नाम बदल दिया गया। ये है बेंगलुरु में और भी महत्वपूर्ण संस्थान है जैसे कि CPRI सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट और एक RRI रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट और इसरो का हेडक्वार्टर भी है। और यहाँ पे एक वुड रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है बेंगलुरु में। और बात करें अगर नोकिया की, तो नोकिया कंपनी कहाँ की है? ये है फिनलैंड की। इसका हेडक्वार्टर है फिनलैंड में, एक शहर है एस्पो, यहाँ पर हेडक्वार्टर है नोकिया का। और फिनलैंड की राजधानी क्या है? वो है हेलसिंकी। और अभी थोड़े दिन पहले नोकिया ने बेंगलुरु में एक 6G लैब भी खोली थी। नोकिया ने 6G लैब खोली थी बेंगलुरु में, ये भी याद रखना। हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 कहां पे शुरू हुआ? दोस्ती अभ्यास अभी तो त्रिपक्षीय हो गया, बट पहले जब स्टार्ट हुआ था ये द्विपक्षीय था। ये भारत और मालदीव के जो कोस्ट गार्ड है उनके बीच में होता था। पहली बार हुआ था 1991 में हुआ था। 2012 में इसको ज्वाइन कर लिया था श्रीलंका ने भी। इसके बाद ये त्रिपक्षीय अभ्यास बन गया। अभी इस साल दोस्ती 16 कहां पे स्टार्ट हुआ? ये हुआ मालदीव में, मालदीव की कैपिटल माले में। और मालदीव में करेंसी क्या चलती है? वो चलती है मालदीवियन रुपया नहीं रुफिया। और यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है मोहम्मद मुइजू। और इस साल इस अभ्यास में ऑब्जर्वर कंट्री कौन सा है? वो भी याद रखना, वो है बांग्लादेश। और ये होती है कोस्ट गार्ड्स के बीच। और बात करें अगर इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो ये टुकड़ी कब बनी थी? ये बनी थी 1978 में। और हम इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाते हैं 1 फरवरी को। और इंडियन कोस्ट गार्ड के डीजी कौन है? तो वो है राकेश पाल। और भारत की कोस्ट गार्ड दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कोस्ट गार्ड है, ये भी याद रखना। तो त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 कहां पे शुरू हुआ? ये हुआ मालदीव की कैपिटल माले में। हाल ही में भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी? तो ये बनी जयसिंथा कल्याण का संबंध है कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन से। और बात करें अगर जेनेके स्कोपमैन की, तो ये अभी अभी चर्चा में क्यों थी? क्योंकि ये भारत की हॉकी महिला टीम की कोच थी, चीफ कोच थी, जिन्होंने कल ही रिजाइन दिया है। और किम कॉटन ये पहली महिला अंपायर थी जिसने पुरुष क्रिकेट मैच में अंपायरिंग की थी। और बात करें अगर मिथाली राज की, तो ये अकेली महिला क्रिकेटर हैं जिसने 6 वर्ल्ड कप खेले थे। 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने वाली अकेली महिला क्रिकेटर हैं मिथाली राज। और अभी अभी भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है जयसिंथा कल्याण। हाल ही में NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये कंपनी बनी थी 1975 में। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में। और अभी इसके MD और CEO हैं गुरदीप सिंह।
एनटीपीसी की नवीकरणीय शाखा है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। इसकी पहली सोलर परियोजना कहां पे कार्यान्वित हुई, यानी कि स्टार्ट कहां पे हुई? ये हुई छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ है राजस्थान में। और बात करेगा राजस्थान की, तो राजस्थान के अभी सीएम कौन है? तो वो है भजन लाल शर्मा। और यहाँ पे राज्यपाल है कालराज मिश्रा। यहाँ पे 2 डिप्टी सीएम है, एक तो है दिया कुमारी और दूसरे हैं प्रेमचंद भैरवा। और राजस्थान में 5 नेशनल पार्क हैं। कौन से? एक तो है केवल देव, दूसरा है रणथंभौर, दूसरा है मुकुंदरा हिल्स और चौथा है सरिस्का नेशनल पार्क और 5वां है डेजर्ट नेशनल पार्क। इन 5 नेशनल पार्क्स का आपको पता होना चाहिए। और भारत में टोटल नेशनल पार्क है 106। तो एनटीपीसी की रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने पहली सोलर परियोजना कहां पे कार्यान्वित की? तो ये की छत्तीसगढ़ में। और ये एनटीपीसी कौन से मंत्रालय के अंडर काम करती है? तो ये करती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर, यानी कि ऊर्जा मंत्रालय के अंडर, जिसके अभी मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं राजकुमार सिंह। हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया? महाराष्ट्र भूषण अवार्ड महाराष्ट्र का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, यानी कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इसको देती है महाराष्ट्र की सरकार और इसमें कैश प्राइज दिया जाता है 25 लाख रुपए। इस साल दिया गया अशोक सराफ को, जो है एक एक्टर। और महाराष्ट्र की सरकार खेलों में एक अवार्ड देती है जिसका नाम है शिव छत्रपति अवार्ड। शिव छत्रपति अवार्ड कौन सी सरकार देती है? ये देती है महाराष्ट्र की सरकार और इसमें कैश प्राइज दिया जाता है 3 लाख रुपए। और महाराष्ट्र की सरकार संगीत के क्षेत्र में भी एक अवार्ड देती है जिसका नाम है लता मंगेशकर अवार्ड। लता मंगेशकर अवार्ड वैसे 3 राज्य देते हैं। कौन से? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया अशोक सराफ को। महाराष्ट्र के अभी सीएम कौन है? तो वो है एकनाथ शिंदे। पार्टी है इनकी शिवसेना। और यहाँ पे राज्यपाल हैं रमेश बयास। हाल ही में परिऑर्डर भोजन के लिए आईआरसीटीसी ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की? तो ये की स्विगी के साथ। स्विगी बनी थी 2014 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है बेंगलुरु में। और बात करें अगर आईआरसीटीसी की, यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, जो बनी थी 1999 में, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में। और सबसे मेन बात यह है कि अभी इसके नए चेयरमैन बने हैं संजय कुमार जैन। और इस आईआरसीटीसी का काम क्या होता है? जैसे कि हम ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, और जैसे कि टूरिज्म हो गया, कैटरिंग होगी, हॉस्पिटैलिटी होगी, ये सारी सर्विसेज देता है आईआरसीटीसी, जो बना था 1999 में। अभी इसने स्विगी के साथ पार्टनरशिप की है प्री ऑर्डर भोजन के लिए। हाल ही में सरकार ने किसे सतर्कता आयुक्त यानी कि विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किया है? तो ये किया है एएस राजीव को। ये पहले एमडी और चेयरमैन थे एक प्राइवेट बैंक जिसका नाम था बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पहले एमडी और सीईओ थे। पिछले हफ्ते ही इन्होंने रिजाइन कर दिया था। अभी ये बन गए हैं सतर्कता आयुक्त। कहाँ पे? सीवीसी में, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बना था 1964 में। और इस कमीशन में 3 सदस्य होते हैं। एक तो होता है अध्यक्ष और 2 होते हैं सतर्कता आयुक्त यानी कि विजिलेंस कमिश्नर। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? तीनों की इनकी नियुक्ति करती है कमेटी, जिसमें होते हैं 3 सदस्य हैं, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन। और सीवीसी का काम क्या होता है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसका काम होता है जो भारत में भ्रष्टाचार है यानी कि करप्शन है उस पर कंट्रोल करना। और अभी सीवीसी के नए सतर्कता आयुक्त यानी कि विजिलेंस कमिश्नर बने हैं एएस राजीव। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।